सेवा में लगा रहता था। उस समय नर्सिंग को एक सम्मानजनक पेशा नहीं माना जाता था और अस्पताल बहुत गंदे होते थे। जब उन्होंने नर्स बनने की इच्छा जताई तो उनके परिवार ने कड़ा विरोध किया, लेकिन फ्लोरेंस ने दृढ़ निश्चय कर लिया था कि वे अपना जीवन दुखियों की सेवा में ही बिताएंगी। 1854 में जब क्रीमिया का युद्ध छिड़ा तो फ्लोरेंस 28 नर्सों के एक दल के साथ तुर्की के स्कूटारी अस्पताल पहुंची। वहां का नजारा बेहद खौफनाक था। अस्पताल गंदगी से भरा था। घायलों के लिए ना तो दवाइयां थीं और ना साफ चादरें। संक्रमण की वजह से घायल सैनिक युद्ध से ज्यादा अस्पताल की जिंदगी से मर रहे थे। फ्लोरेंस ने हार नहीं मानी और उन्होंने खुद झाड़ू उठाई, अस्पताल की सफाई करवाई और रसोई की व्यवस्था सुधारी। वे दिन रात बिना थके सैनिकों की सेवा में जुट गई। अस्पताल में रात के समय जब अंधेरा हो जाता और सभी डॉक्टर व कर्मचारी सो जाते, तब फ्लोरेंस अपने हाथ में एक लालटेन लैंप लेकर अकेले ही मीलों लंबे गलियारों में घूम घूम कर घायल सैनिकों का हालचाल लेती थी। घायल सैनिक उन्हें रात के सन्नाटे में हाथ में दीपक लिए आता देखते तो उन्हें लगता जैसे कोई फरिश्ता उनकी मदद के लिए आया है। वे प्यार से उन्हें द लेडी विद द लैम्प कहने लगे। उनकी निस्वार्थ सेवा और स्वच्छता के प्रयासों के कारण अस्पताल में मृत्यु दर 42% से घटकर मात्र 2% रह गई। तो सर, यह हमारा प्रेरक प्रसंग है और प्रेरक प्रसंग में जैसा कि फ्लोरेंस के साथ यह रहा कि वह एक संभ्रांत घर में पैदा होकर के भी एक कठिनाई भरे रास्ते को उन्होंने चुना और अपने संकल्प को साकार किया और आज वह जगत विख्यात है। तो सर, यदि इसको मुझे लगता है, ये मेरा मानना है, हो सकता है सदन का मानना नहीं हो, हम लोग भी सभी प्रधानाध्यापक हैं, विद्यालय स्तर पर बहुत प्रकार की कठिनाइयों को हम लोग झेल रहे हैं। जितना हमें चाहिए उतनी सुविधाएं नहीं होती हैं। कभी कभी कुछ ऐसा होता है कि सफाई कर्मी नहीं आए और गंदगी का अंबार बिखरा पड़ा रहता है। तो कहीं ना कहीं फ्लोरेंस की राह पर यदि हमें हर तरह का काम करना है, हमें पठन पाठन भी करना है, स्वच्छता भी जुड़ा हुआ आयाम है, तो कहीं ना कहीं यदि हम अगुवाई वहां करें, ये नहीं हमारे मन में हो आई एम द हेडमास्टर ओनली, वहां ये हो कि हम विद्यालय का पहला आदमी है जो अगुवाई कर सकते हैं हर क्षेत्र में, चाहे वह सफाई का हो या किसी की सेवा का हो, तो हम कहीं ना कहीं अपने पद को, अपने दायित्व को और हम निखार सकते हैं। धन्यवाद।